देखिए हीर एक्सप्रेस 12 सितंबर से आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। दिल्ली लौटी महिला बॉक्सिंग टीम, एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। भारत का प्रदर्शन रहा शानदार, देश भर में जश्न का माहौल। जैस्मीन ने कहा, 2 गोल्ड 1 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज जीतकर बहुत गर्व महसूस हो रहा। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर अहम बातचीत आज। भारत अमेरिका के अधिकारी करेंगे संभावित समझौतों पर चर्चा। अमेरिकी दल का नेतृत्व कर रहे ब्रेंडन लिंच। डीजीपी पहुंचे बाड़मेर। संभागीय बैठक में अपराध नियंत्रण और साइबर क्राइम पर होगी सख्त रणनीति की तैयारी। राजस्थान विधानसभा में जासूसी कैमरों का विवाद। कांग्रेस महिला विधायकों ने स्पीकर पर लगाए गंभीर आरोप। पैन गिरने की आवाज तक रिकॉर्ड करने का किया दावा। निजता भंग होने पर महिला विधायकों की कड़ी आपत्ति। कैमरों की हार्ड डिस्क दिखाने की उठी मांग। और राजस्थान में मानसून विदाई से पहले फिर सक्रिय। 17 सितंबर से कई जिलों में बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने 18 सितंबर को किया येलो अलर्ट जारी। पश्चिमी विक्षोभ के असर से तेज बारिश के आसार। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी और रुक करते हैं खबरों की ओर। हनुमानगढ़ की एसकेडी यूनिवर्सिटी ने स्वर्णिम योग यात्रा कार्यक्रम में एक और कीर्तिमान रचा। 6200 प्रतिभागियों ने 45 मिनट तक योगासन कर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 5वीं और 6वीं बार नाम दर्ज कराया। कार्यक्रम में गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड के अधिकारी मौजूद रहे। यूनिवर्सिटी का योग विभाग पहले भी कई रिकॉर्ड बना चुका है और छात्रों पर विशेष शोध कर रहा है। मुख्य अतिथियों ने इसे मानसिक सशक्तिकरण और समाज के लिए एक महत्वपूर्ण पहल बताया है। मतलब मानसिक सशक्तिकरण के लिए ये एक लंबा या प्रदीर्घ चलने वाला कुछ इस तरह का योगा सेशन था जो आज तक कभी किसी ने किया नहीं। इसलिए हमारे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के जो प्रतिनिधि यहाँ पर आए हुए जैसे राजेश जी है, तो उन्होंने आज इस तरह की घोषणा कर दी है कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। ये मानसिक सशक्तिकरण के लिए जाहिर है, आपको सबको पता है, तो छात्रों के लिए स्पेशली ये बनाया गया है। इनमें से 50 चुनिंदा छात्रों को, सिलेक्टेड छात्रों का एक कंट्रोल ग्रुप हम बनाएंगे और उस कंट्रोल ग्रुप को 1 महीना बाकायदा इस योगा प्रोटोकॉल का ट्रेनिंग देंगे। पूरे आसपास के सभी वरिष्ठ नागरिकों ने और उसके अलावा सभी जो यहाँ हमारे अतिथियों के रूप में पधारे और पूरा प्रशासन का, सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। यूनिवर्सिटी ने पहले भी कोई रिकॉर्ड बनाया? इससे पहले 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुके हैं, ये तीसरा है। वैसे एक के साथ 2 शामिल हुए हैं तो 5वां और 6ठा है ये। और निरंतर इस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का जो मंशा है कि युवाओं के अंदर हम योग के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता करें और उसके साथ साथ बच्चा नशे की, मोबाइल की, उदासीनता की, तनाव की जो स्थिति में है उससे बाहर आए। हनुमानगढ़ में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने कहा कि राज्य सरकार परीक्षाओं की पारदर्शिता और पवित्रता को लेकर बेहद संवेदनशील है। पेपर लीक और नकल रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। अब तक 88 भर्तियों की 110 परीक्षाएं बिना व्यवधान सफलतापूर्वक आयोजित की गई हैं। आलोक राज ने अधिकारियों को सतर्कता बरतने और तकनीकी साधनों के बेहतर उपयोग पर जोर दिया। वहीं 19 से 21 सितंबर तक चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 6 शिफ्ट में होगी, जिसमें 53,749 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हनुमानगढ़ में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक शहरी सेवा शिविर आयोजित होंगे। इन शिविरों में आमजन को लीज राशि, फ्री होल्ड पट्टा, भवन स्वीकृति व भू उपयोग परिवर्तन शुल्क पर विशेष छूट दी जाएगी। कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव ने तैयारियों की समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
दिल्ली से जयपुर जा रहे एक ही परिवार की कार सुपर एक्सप्रेस वे पर खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसा सोमवार देर रात पिनान रेस्ट एरिया के पास हुआ। कार में सवार मनोज कुमार, उनकी पत्नी मुस्कान, बेटा आर्यन और बेटी आर्ची घायल हो गए। मुस्कान और आर्यन की हालत गंभीर थी, जिन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया। इलाज के दौरान मुस्कान की मौत हो गई। बाकी घायलों का उपचार जारी है। उल्टे हाथ पे ट्रक खड़ा था, बिना बत्ती के, बिना लाइट के, ना कोई साइन था उसमें। ठीक है, मुझे दिखाई नहीं दिया। मैंने बचाने की बहुत कोशिश करी पर बच नहीं पाई गाड़ी। कौन सी गाड़ी थी आपके पास? स्विफ्ट। अच्छा, तो कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? दिल्ली से जयपुर जा रहे थे। किस लिए जा रहे थे? क्या? किस लिए जा रहे थे? बच्चों को घुमाने जा रहे थे। अच्छा, तो गाड़ी में कौन कौन लोग थे? मैं था, मेरी मिसेज थी, मेरे 2 बच्चे थे। क्या क्या नाम है उनके? मिसेज का नाम मुस्कान है, आर्यन है बेटा, और बेटी का नाम अर्ची था। उल्टे हाथ पे जोधपुर का जॉइंट्स ग्रुप, जो पिछले 47 वर्षों से सेवा कार्यों में जुटा है, 17 सितंबर से जॉइंट सेवा सप्ताह आयोजित करेगा। इस दौरान गौशाला, पशु पक्षी कुष्ठ आश्रम, वृद्धाश्रम और अनाथ बच्चों के लिए विभिन्न सेवाएं की जाएंगी। साथ ही जरूरतमंदों को कपड़े व भोजन वितरण भी होगा। ग्रुप नवंबर में 11 जरूरतमंद जोड़ों की शादियां भी करवाएगा और अंगदान जागरूकता अभियान को भी आगे बढ़ाएगा। इस वर्ष सदस्य संख्या 135 से अधिक हो गई है और जॉइंट सर्कल का रेनोवेशन भी किया जाएगा। अंगदान पे और आयुर्वेदिक जो वृक्ष है उस पे काम करने का हमने लगभग पूरा मानस बना लिया है। इससे पूर्व हमारे जो सीनियर अध्यक्ष हैं उन्होंने इस पे कार्य किया था, जिसमें विशेष रूप से मेरे मार्गदर्शक अमर सिंह जी ने उस पर बहुत वर्क किया और आप ही ने ये हमें सलाह दी कि इस पर काम करना चाहिए। तो अंगदान पे और आयुर्वेदिक वृक्ष पे हम काम करना चाहते हैं। तो मैं सरकार से ये निवेदन करूँगा कि जैंट्स ग्रुप ऑफ जोधपुर जब भी आपके इस पास सहयोग लेने आए तो सरकार हमें सहयोग करें। अंगदान पे और
बढ़ते हैं अगली खबर के साथ। श्री गंगानगर से हावड़ा के बीच चलने वाली उद्यान आभा तूफान एक्सप्रेसवे के फिर से शुरू होने की उम्मीद जगी है। ZGURCC के पूर्व सदस्य भीम शर्मा ने इस मुद्दे को रेल राज्य मंत्री के समक्ष मजबूती से उठाया। पंजाब दौरे पर आए रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि ट्रेन को लेकर बड़ी डिमांड है और जल्द ही इस पर काम भी शुरू होगा। दशकों पहले इस ट्रेन को श्री गंगानगर तक लाने वाले पूर्व लोकसभा अध्यक्ष स्वर्गीय चौधरी बलराम जाखड़ के पोते व अबोहर विधायक संदीप जाखड़ भी मौजूद रहे। स्थानीय लोगों में ट्रेन पुनः संचालन को लेकर काफी उत्साह रहा। DRM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੂਰੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਹੁਣੀ ਅੰਬਾਲਾ DRM ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਆਪ ਮਿਲਣ ਆਉਣਗੇ। ਜੋ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਚੌਧਰੀ ਬਲਰਾਮ ਜਾਖੜ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਲਰ ਸੀ ਉਸ ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਸੀ, ਸਪੀਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। भरतपुर जिले के रुदावल थाना क्षेत्र में प्रेमी युगल मामले से उपजे विवाद ने अब तूल पकड़ लिया है। ग्रामीणों ने पुलिस पर महिलाओं से मारपीट और घरों में तोड़फोड़ के आरोप भी लगाए। इसके विरोध में बयाना विधायक डॉक्टर रितु बनावत रुदावल थाने पर धरने पर बैठ गई। उन्होंने दोषी पुलिस कर्मियों पर FIR दर्ज करने के और निष्पक्ष जांच की मांग की। मामले को लेकर क्षेत्र में तनाव बरकरार है। प्रशासन हालात पर बराबर नजर बनाए हुए है। विदाउट महिला कांस्टेबल के वो घर में गए और उन्होंने महिलाओं के साथ बदतमीजी करी, यहाँ तक कि उनके ब्लाउज में तक हाथ डाल दिया, उनकी साड़ियाँ खींच ली और जितना भी कैश या ज्वेलरी उनके पास थी वो भी लेके आ गए। और इस तरह की बदतमीजी यहाँ पर की गई जिसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बहुत गलत है, बहुत निंदनीय है। और मेरे को समझ नहीं आ रहा पुलिस क्या प्राइवेट लिमिटेड फर्म के लिए काम कर रही है? भाई आप किसी भी पूर्व विधायक की परिजनों के साथ जो घटना घटी उसकी तफ्तीश करते, उन लोगों को गिरफ्तार करते विदाउट महिला। नारायणपुर उपखंड की वर्षों पुरानी समस्याओं को लेकर सोमवार को जनाक्रोश रैली निकाली गई। रैली का नेतृत्व युवा कांग्रेस नेता राकेश दायमा ने किया, जिसमें महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। ग्रामीणों ने सड़क, सफाई, बस सुविधा, राशन व तकनीकी गड़बड़ियों को लेकर नाराजगी भी जताई। तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के समाधान की मांग भी की गई। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्यवाही नहीं हुई तो आंदोलन और भी ज्यादा उग्र किया जाएगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हमारे सांसद महोदय राव राजेंद्र को 1 साल हो गए चुने हुए। मैं हमारे भर्तरी बाबा की और सारस धाम की इस देव कसम दिलाता हूं, वो 1 साल में एक बार भी आए और साबित करके दिखाई। उनको क्या पता दर्द क्या होता है? हमारे को दर्द होता है, हम कोर्ट पुलिस जाते हैं, पास करना हो पास से कहो तो करके, इसलिए दर्द होता है, इसलिए हम जानते, इसलिए हम आते हैं। किसान के बेटे और इन नेताओं क्या फर्क पड़ता है? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, हमारे विधायक महोदय और यहाँ के अधिकारी उनके बीवी बच्चों के साथ एक दिन मिरानपुर से रोडवेज बस में बैठ करके अलवर चले जाए और वापस आ जाए। शाम को उनकी बीवी रोटी भी नहीं देगी, गारंटी मेरी। ये बताओ, ये हालत है रोड की। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमारे सांसद महोदय राव राजेंद्र को 1 साल हो गए चुने हुए।
राजस्थान पेंशनर्स सोसाइटी ने अभियंता दिवस के अवसर पर वरिष्ठ सदस्यों का सम्मान किया। हर साल 15 सितंबर को आयोजित इस कार्यक्रम में तकनीकी विचार साझा करने के साथ ही 75 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों का भी सम्मान होता है। इस बार 85 साल की आयु वाले 5, 80 साल वाले 13 और 75 साल वाले 8 सदस्यों का सम्मान किया गया। सोसाइटी साल भर में 3 कार्यक्रम आयोजित करती है। इस अवसर पर परिवारजन भी एक दूसरे से मिलते हैं और अपने अनुभव साझा करते हैं। इंजीनियर भारत रत्न इंजीनियर मोक्ष कुटुंब विश्वेश्वरैया जी की जयंती पर ये सरकार द्वारा घोषित अभियंता दिवस है, जिसका कि हम लोग यहाँ आज समारोह पूर्वक मना रहे हैं। इसमें तकनीकी विचारों के अलावा जो सदस्य हमारे 75 वर्ष, 80 वर्ष और 85 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके होते हैं और हमारे बीच हमारे सौभाग्य से उपस्थित हैं, उन सब का भी हम लोग सम्मान करते हैं। उसी क्रम में आज सम्मान किया गया है। 85 वर्ष वाले 5 साथी थे, 80 वर्ष वालों में 13 साथी हैं और 75 वर्ष वालों में 8 साथी हैं, जिनका सम्मान आज किया गया है। इंजीनियर भारत रत्न इंजीनियर मोक्ष बीकानेर प्रवास पर आए राजस्थान राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि आयोग ने नगर निकायों और ग्राम पंचायतों के विकास को लेकर रिपोर्ट सरकार को भेज दी है। स्वीकृति के बाद विकास कार्यों में तेजी आएगी और आय बढ़ाकर निकायों पर पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि भाजपा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा अभियान चलाएगी। जीएसटी को 4 स्लैब से घटाकर 2 स्लैब करने से आमजन और व्यापारियों को राहत भी मिली है। राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि वे देश विरोधी ताकतों के पक्ष में खड़े दिखाई देते हैं। सेवा पखवाड़ा इसमें प्रधानमंत्री जी के 17 सितंबर को जन्मदिन से लेकर के 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन, बीच में दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन, तीनों दिन का सेवा पखवाड़ा। दूसरा 25 सितंबर से 25 दिसंबर तक आत्मनिर्भर भारत, और तीसरा जो जीएसटी के रिफॉर्म्स अभी प्रधानमंत्री जी के इनिशिएटिव पर हुए हैं, उस जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर के एक जागरण का कार्यक्रम। जीएसटी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से देश को कहा था कि दीपावली के ऊपर एक बड़ा तोहफा भारत की सरकार आपको देगी। सेवा पखवाड़ा इसमें प्रधानमंत्री जी के सरदार शहर में विवाहिता पूनम पारिक की चाकू से गला रेतकर हत्या के मामले में सर्व समाज ने विशाल जन आक्रोश रैली निकाली। रैली ताल मैदान से शुरू होकर गांधी चौक तक पहुंची, जहां लोगों ने हत्यारों को फांसी देने की मांग की। सर्व समाज ने कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। एसपी जय यादव ने 7 दिनों में पूरे मामले का खुलासा कर आरोपियों को जेल भेजने का आश्वासन भी दिया है। आश्वासन के बाद धरना प्रदर्शन समाप्त किया गया। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।